हेलो दोस्तों। तो आज मेरे इस वीडियो में मैंने आपके लिए कंटेंट्स लेके आया मैक्स एचडी। इसमें आप देखेंगे कि मैक्स पिकअप जो है पुराने पिकअप के बाद से नया बना हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें बदली हुई है, उन कुछ कुछ चीजों को छोड़ के। जैसे कि मैक्स पिकअप में हम लोग इसका वेरिएंट देखते हैं, जैसे कई कस्टमर इनको लेना चाहते हैं, तो उनको देखते हुए इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वेरिएंट्स है जो कस्टमर के यूज के हिसाब से है। जैसे कि एसी, नॉन एसी, जीपीआरएस, विदाउट जीपीआरएस और पे लोड 2 टन तक का। आप इसमें देखना, आपको 2 टन तक की पासिंग मिलेंगी। ये भी जो है यूजर्स की डिमांड थी कि मैं कम लोड ले जाता हूं जिससे मेरी कमाई बहुत कम होती, तो उसको देखते हुए महिंद्रा ने 2 टन तक का पे लोड का जो है गाड़ी बनाया। अब इसमें हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो हमारे पास जो है 30 से 31 मॉडल की गाड़ियां आती है मैक्स पिकअप में ही, जिनमें से 1. सिटी मैक्स सिटी 1.3, 1.5 और 1.7 और 2.0। इसमें से भी मैक्स सिटी में आपको मिलेंगे 1.3 और 1.3 में ही VXI, LXI। इसको सिंपल हम लोग ऐसे समझा देते हैं कि पर मॉडल में से तीन तीन नॉन एसी, एसी और विथ जीपीआरएस, ये तीन बेसिक मॉडल 1.3, 1.5, 1.7 और 2 टन में आती है। हम लोग अभी देख रहे हैं 2 टन में। इनमें भी आपको एसी, नॉन एसी और जीपीआरएस के साथ गाड़ी मिलेगी। ये है आपका मैक्स एचडी 2.0L। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा मैक्स एच डी 1.7। ये जो है आपको मैक्स एच डी 1.7 है। इसकी पासिंग जो है 1.7 की है, 1700 केजी का। उसके आप डाला और बॉडी का देखेंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। इसी में आपको नॉर्मल क्या बोलते हैं इसको, सीबीसी और नॉन सीबीसी भी मिलती है। वो क्या होती है कि कुछ जो पोल्ट्री वाली कंपनी वाली गाड़ी होती है उनको जो है ये पीछे के बॉडी नहीं चाहिए होती है, तो उनको आपको विदाउट डाला के बिना जो है विथ चेसिस के साथ मिल जाएगी, जिसमें आप बाद में कैबिन अटैच कर सकते हैं। वो आपके सुविधा के हिसाब से ज्यादातर जो है पोल्ट्री फार्म वाले जो है इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ 1.7L एचडी मैक्स एचडी पिकअप है। और ऐसे ही आपको एक और मिलेगी 1.3। मैंने आपको ब्रीफ जानकारी ने इसमें जो भी बेसिक मॉडल है उनके बारे में मैं बताएं। मैं इसके बाद आपको 1.3 दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है मैक्स सिटी 1.3 है। इसमें भी आपको जो है बेसिक टायर्स और डाला, बाकी साइज में थोड़ी सी छोटी होती है बट कैपेसिटी में ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इसमें भी आपको पेलोड के 1.3 मतलब 1300 टन का जो है पेलोड मिल जाएगा। डाला साइड और हाइट जो है इसमें थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें से टायर साइज आपको छोटा मिलेगा और माइलेज इसमें से थोड़ा सा उनसे अच्छी माइलेज के साथ ये मिलेगी। इसमें आप देखोगे हेडलाइट आएगी है। हेडलाइट में इसमें साइड इंडिकेटर जो है साइड लैंप इंडिकेटर जो है आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ आप इसको फॉग लैंप अटैच कर सकते हैं इसमें। बाकी बेसिक चीजें जो है सभी में होता है, मिरर हो गया, वाइपर हो गया, ये बाकी सभी में सेम साइज के आएंगे। सीटिंग कैपेसिटी आप देखोगे कि ड्राइवर प्लस 2 सीटर होता है। इसमें ड्राइवर और इसके साथ 2 जने और 3 सीटर्स का, जिसमें वेरीफाइड सर्टिफाइड रहता है, महिंद्रा सर्टिफाइड। 80 लिमिट का स्पीड होता है जिसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इश्यू से कनेक्ट होता है। इसके अलावा आप इसमें और फंक्शंस के लिए, ज्यादा फंक्शंस के लिए मैं आपको सीधा गाड़ी के इंटीरियर में ले जाऊंगा, जहां पे मैं आपको क्लस्टर का नॉलेज दूंगा। क्लस्टर में कौन कौन सी चीजें जो है, क्या क्या चीजें इंडिकेट करती है उसके बारे में, कि क्लस्टर में जो जो चीजें होती है वो किन चीजों के लिए और किन यूजर्स के लिए ऐसे भी। तो हम लोग अभी गाड़ियों के पास से, अभी हम लोग गाड़ी के अंदर हैं, जिसका नॉलेज मैं आपको देने वाला था कि इनके जो गाड़ी के अंदर क्लस्टर जो होता है उनमें कौन कौन से संकेत चिन्ह होते हैं जिनको हमें जानना चाहिए और जिनको हमें समझना चाहिए। इनमें बहुत सारे ऐसे क्लस्टर में ऐसे संकेत होते हैं जिनके नॉलेज अभी तक होगा नहीं। कस्टमर को ये पता नहीं होगा या यूजर्स को ये पता नहीं होगा कि इनका क्या काम है गाड़ियों में और ये कितनी जरूरी है। संकेत जो है कब आता है, कब कि इसको कैसे ठीक किया जाता है, कब कौन सी चीजें जो है क्या चीजों को इंडिकेट करती है,
इनके बारे में अब मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दूंगा, जिसको मैं आपको दिखा के एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में मैं आपको समझा के इसके बारे में बताऊंगा। मैंने अभी आपको गाड़ी का नॉलेज दे दिया कि मैक्स पिकअप में कितने टाइप के मॉडल होते हैं और किन पे क्या चीजें अवेलेबल होती है, किन पे क्या चीजें अवेलेबल नहीं होती है। पिकअप में ऑलरेडी जो है जो इस पे जो सिग्नल होते हैं वो सेम होते हैं, कुछ कुछ का छोड़ के। तो इसमें मैं अभी आपको ये बताऊंगा जो ये 1.7 SD है, इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है और क्या क्या चीजें नहीं। तो आगे मैं चलता हूँ। देख रहे हैं ये जो है मैक्स SD का अंदर का क्लस्टर है। मैं पहले आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। आप देख रहे हो ये स्टीयरिंग है, यहाँ पे ये जो हॉर्न पैड है, इसको बजाने से हॉर्न बजेगा। देन इसके अलावा जो है इस पे जो है ये इधर राइट साइड में कॉम्बिनेशन स्विच होता है, जिसमें जो है आपको हेडलाइट का जो है इंडिकेट दिख रहा होगा। ये देख रहे हो हेडलाइट है, इसमें आप हेडलाइट ऑन कर सकते हो, हाई बीम, लो बीम, जो है टर्न इंडिकेटर ऊपर नीचे, ये टर्न इंडिकेटर हो गया। इसके अलावा आपको लेफ्ट में दिखेगा कॉम्बिनेशन स्विच में आपको वाइपर का दिखेगा, लो हाई मतलब कम ज्यादा कितने स्पीड में, कितना कम स्पीड में करना चाहते हो। इसके अलावा आपको वाइपर जो पानी है उसके लिए स्प्रे करने का है, जिसको बस आपको इंस्टॉल करना है, ये वाइपर के पानी के लिए रहेगा। इसके अलावा मैं आपको अब आगे लेके जाता हूँ, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, मैं आपको क्लस्टर में लेके जाता हूँ। तो अभी चाबी जो है बंद कंडीशन में है। देन इसके बाद जैसे मैं चाबी स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट टाइम में ये क्लस्टर ऑन नहीं होता है। इस समय के केस में जब हम लोग फर्स्ट टाइम क्रैंक करते हैं, चाबी को छोटे से स्लॉट में घुमाते हैं, तो उस समय हमारा जो फ्यूल टैंक का जो मोटर है वो ऑन होता है। फ्यूल टैंक मोटर ऑन होते ही जो फ्यूल की जो सप्लाई है वो इंजन के डीजल फिल्टर तक जाती है। वो फिल्टर करके कुछ अमाउंट में डीजल जो है इकट्ठा करके रखता है, ताकि जो है हमें आगे स्टार्ट करने पे दिक्कत ना हो, सेल्फ घूमने के साथ डीजल सप्लाई इंजन तक हो। अब जो है हम लोग इसके बाद सेकंड टाइम जब घुमाते हैं इसमें, तो इस समय के केस में आप देख रहे हो क्लस्टर पूरा ऑन हो चुका है। इसमें बहुत सारे संकेत विदिन ए सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए ऑन होगा फिर ऑफ होता है। मैं एक बार और ऑन करके दिखाता हूँ। ये जो आप आवाज सुन पाएंगे, तो ये फर्स्ट क्रैंक हुआ जिसमें फ्यूल टैंक का मोटर ऑन हुआ, हमें थोड़े टाइम तक के लिए रुकना है। उसके बाद देन सेकंड क्रैंक किए, जिसमें आप देखोगे कि आरपीएम जो है, टेम्परेचर है और जो है फ्यूल वापिस आता है। इतने टाइम तक के लिए आपको जो है इसको घुमा के रखना है। अब देन वापिस आने तक का ये विदिन सेकंड का होता है, तब तक आपको इसको ऑन करके रखना है। उसके बाद ही आपको क्रैंक करना है। क्रैंक करने से पहले आपको ये देख लेना है कि गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं है, हैंड ब्रेक इंगेज है कि डिसएंगेज है। सीट बेल्ट सबसे सेफ्टी, सबसे जरूरी चीज है। सीट बेल्ट आप पहने हो कि नहीं पहने हो उसको। देन उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्लस्टर में। क्लस्टर में आपको दो साइड तीन पोर्शन दिखेगा, एक लेफ्ट, एक राइट और एक सेंटर पोर्शन। फर्स्ट होता है आरपीएम यूनिट, दूसरा होता है फ्यूल इंडिकेशन और फ्यूल इंडिकेशन। ये जो है आपको फ्यूल इंडिकेशन दिख रहा है या टेम्परेचर का दिख रहा है। और उधर साइड जो हो 1000 आरपीएम लिखा हुआ है, वो है आपका आरपीएम यूनिट। आरपीएम मतलब क्या है, जब हम लोग गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो वो कितने आरपीएम में एक्सेलरेट हो रहा है वो दिखाता है। ये आपको ये डिनोट करेगा कि गाड़ी का आइडियल स्पीड कितना है और उसका एक्चुअल आरपीएम कितना है, फ्यूल कितना उसमें बर्न हो रहा है। हाई आरपीएम जो है 3000 मतलब 3000 आरपीएम से ज्यादा या 3500 से ज्यादा जाने पे वो रेड पे चले जाएगा, और वो जो है गाड़ी के लिए नुकसानदायी होगा। हमें भी कभी भी खड़ी गाड़ी में हाई आरपीएम पे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। 3500 से ज्यादा आरपीएम में गाड़ी नहीं चलाई, इससे जो है गाड़ी का डैमेज होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। अब मैंने आपको आरपीएम लेफ्ट साइड का आरपीएम के बारे में बता दिया। देन अब आते हैं हम लोग राइट साइड। राइट साइड में आपको दिखेगा फ्यूल का दिखेगा लीड और दूसरा दिखेगा टेम्परेचर। फ्यूल जो है 6 पॉइंट से मिलकर बना होता है, जिसमें जो है एफ मतलब फुल होता है और ई मतलब जो होता है वो इम्पटी का होता है, या रेड या रिजर्व बोल सकते हैं इसमें। देन इसमें जो है उसके नीचे जो है 3 बार में आपको दिखेगा टेम्परेचर का, जिसमें सी लिखा हुआ है। एक सी में नॉर्मल, जब आप गाड़ी आपकी बंद है, मैं आपको एक बार चालू करके दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, जहां पे सी में गाड़ी जो है फर्स्ट पॉइंट पे होती है। देन इसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगी तो सेंटर पोर्शन सेकंड में आ जाएगा, जिसमें नॉर्मल अब देखोगे गाड़ी जो है अभी जो है नॉर्मल इन्वायरमेंट टेम्परेचर में होगा, हो सकता है वो 23 हो या जो टेम्परेचर 22 हो या 30 हो, गर्मियों के दिन में 45 होता है। देन उसके बाद जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उस समय 60, 70, 80 तक या 90 तक, या इसका जो अपोर लिमिट होता है वो 108 होता है। देन उसके बाद वो रेड पे चले जाते हैं। 100 रेड में जाए मतलब वो 108 से क्रॉस हो चुका है। उन समय के केस में बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
जो है इंजन प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। जैसे कि आपको कूलेंट का टेम्परेचर जो है हाई हो चुका है, कूलेंट हो सकता है बॉयल हो रहा होगा, हो सकता है कूलेंट का टेम्परेचर लो हो, या हो सकता है इंजन में जो ऑयल का जो है टेम्परेचर जो है हाई हो चुका है। ये 2-3 बहुत, या फिर हो सकता है वायरिंग इश्यूज हो। तो इन समय के केस में आपको कभी कोई इंतजार नहीं करता है, जो भी ऑथोराइज डीलर है वहां तक आपको गाड़ी लेके जानी है। ये जो है सेफ्टी जोन होता है, आपको गाड़ी बंद करके RAC या जो भी चीजें होगी उससे आप बुला के लेके आ सकते हो। देन उसके बाद मैंने आपको राइट साइड का जो टेम्परेचर का बता दिया। देन इसके बाद आता है फ्यूल लीड। फ्यूल लीड जो है 2 पैरामीटर से बनके होता है, एक तो फुल और एक तो जो आपको इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी में माना जाता है, एग्जैक्ट नहीं माना जाता है, 10 लीटर के करीबन होता है रिजर्व लगने के बाद। उससे कम होगा तो ये लाइट आपको ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, आपको इमीडिएट जो है फ्यूल आए थे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो है फ्यूल लीड में 6 पॉइंट होते हैं, जो इसमें जो है आपका 40, 50, 60 लीटर के अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से अलग अलग टंकी होती है। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पर यूनिट जो है 20 लीटर की कैपेसिटी लेके चलती है। तो 10 से 15 लीटर 20 लीटर के पर वो इंडिकेट करती है कि कितना लीटर है करके। 1.5 जो दिखा रहा है वो हाफ टंकी का है। अब ये हो गया आपका फ्यूल का। मैंने आपको बता दिया है कि कम फ्यूल में कौन सी लाइट जलेगी और उन केसेस में आपको क्या करना है। देन आपकी अगर गलती से गाड़ी का फ्यूल चली जाती है तो एक तरीका होता है जिससे आप विदाउट डीलरशिप जाने के लिए आप वो कर सकते हैं। देखो, अगर इन केस आपको कभी भी जो है ऐसे केसेस आए जिसमें फ्यूल खत्म हो चुकी है, तो आप क्या करना कि डीजल फिल करना, उसके बाद गाड़ी को मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ। ये चाबी हो गई, इसको क्या करना, अभी ये बंद कंडीशन में हम लोग चाबी रिमूव कर सकते। आपको गाड़ी डालनी है, ये फर्स्ट क्रैंक, ये सेकंड क्रैंक, बस इसको इतना करके 3 सेकंड के लिए छोड़ना, 1 2 3, फिर एक बार ये बंद करके चाबी निकाल देनी है। ऐसे हम लोग को 1 2 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद बंद कर दें, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर बंद। तो ऐसे करना है आपको 3 बार। देन चाबी रिमूव कर देनी है, फिर लगा के इसे 2 बार करना है। तो इससे क्या होगा कि जो फ्यूल है वो टंकी तो पूरी खाली हो गई थी, तो टंकी डालते ही जो है एयर आ जाता है, फ्यूल लाइन में एयर आ जाता है, जहां क्योंकि डीजल नहीं है तो पंप तो चल रही है, तो वो एयर सप्लाई करता है, जिससे दिक्कत जाती है। BS6 में ये कुछ फंक्शन होता है, एयर आने के बाद जो है उसको निकालना जो है पहले तरीकों से नहीं किया जाता था कि उसको अलग से निकाल के ये करे वो करे। अभी के केस में आपको क्या करना होता है कि ऐसे करके आपको बार बार करेंगे, जो एयर होगा वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। और देन उसके बाद 2-3 बार करने के बाद आपको क्रैंक करना है, उससे पहले नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका एयर आने की वजह से गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी, फिर आपको डीलरशिप को कॉल करके बुला के वो जो है इस पे आगे की प्रोसेस करेंगे। तो वो कॉसेज ना हो, इसके लिए आपको ये करनी है कि चाबी को ऐसे क्रैंक करके आप वो कर सकते हो। दूसरी चीज ये है, अगर वो हो गई है फिर भी ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली डीलरशिप को कॉल करके बुला के इसको ठीक करनी है। दूसरा है RAC से कॉल करके। देन ये आपको मैंने लेफ्ट और राइट के जो मेन इंडिकेटर है उसको बता दिया। अब हम लोग जाते हैं येलो अलर्ट पे या रेड अलर्ट पे। ये जो होता है, जो गाड़ी पे ऐसे इंपैक्ट हो जाता है जो इंजन मैनेजमेंट या आपके जो एमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको बताती है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं, इनमें से जो है कुछ लाइट जो है चाबी को ऑन करने पे ही ऑन होके बंद हो जाती है, फिर देन उसके बाद ऑन होती है। और ये लाइट जो है गाड़ी को जब हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं तब वो लाइट बंद हो जाती है। तो इनमें से मैं आपको कुछ चीजों का नॉलेज दे देता हूं। जैसे कि इसमें से है आपका, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैंड ब्रेक का। हैंड ब्रेक का जो लाइट है वो रेड वाला है, जो यहां पे वो वाली। अब मैं देख रहा हूं, अभी मैं हैंड ब्रेक को रिलीज करूंगा, ये रिलीज कर दिया, लाइट बंद हो गया, देन ऑन हो गया, लाइट बंद हो गया, ऑन हो गया। ये हैंड ब्रेक का लाइट जो है आपको 2 चीजें इंडिकेट करती है। अगर हैंड ब्रेक आप पर लगा हुआ है और गाड़ी आप चलाओगे तो वो कंटिन्यूसली ऑन होगा। इन समय के केस में आपका ब्रेक शू और क्लच दोनों जो है वो इंपैक्ट पड़ सकती है। तो उन समय के केसेस पे आपको हैंड ब्रेक हमेशा डाउन करके गाड़ी आगे बढ़ानी है। दूसरी केसेस, अगर हैंड ब्रेक डाउन है और फिर भी अगर वो लाइट जल रही है, इसका मतलब है आपके ब्रेक ऑयल कम होगा या ब्रेक लाइन से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। तो इन दोनों चीजों को आपको जाननी है कि वो लाइट अगर हैंड ब्रेक डिसएंगेज करने के बाद भी वो जल रही है तो इसका मतलब है आपका ब्रेक लाइन में कोई प्रॉब्लम है, ऑयल को आप चेक कर लीजिए। दूसरा इंडिकेशन है आपका टर्न इंडिकेटर।
जैसे इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर के टॉप पर, ये दिखा आपको राइट साइड का इंडिकेटर और ये लेफ्ट साइड का। अगर आपके गाड़ी, ये तो नॉर्मली हम लोग लेफ्ट राइट जब करते हैं तो ये लाइट जलती है। उसके अलावा एक ऐसे हिडन फीचर्स है जो फीचर्स पे, इस पे हिडन फीचर्स क्या है, जो ये जो इंडिकेटर लैंप है, अभी अब ये विद इन सेकंड में बंद चालू हो रही है। बाय द वे, गाड़ी अगर का जो है इंडिकेटर लाइट वर्म आउट हो गया, मतलब वो खराब हो गई, तो जब भी हम लोग इसको कोई भी एक साइड करेंगे, ये टर्न इंडिकेटर का विद इन सेकंड में बंद हो रहा है चालू रहा है, अगर खराब हो गया, फ्यूज हो गया है, तो उन समय केस में ये इमीडिएटली बंद चालू विद इन सेकंड भी नहीं लगेगा। तो उन समय के केस में आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी मेरा जो टर्न इंडिकेटर का लाइट फ्यूज हो गया, तो उनको चेक करा के आप चेंज करवा लीजिए। ये फीचर्स आपको पता ही नहीं था शायद, कि इंडिकेटर आपको ये भी बता सकता है कि उधर की लाइट फ्यूज हो गई है, आपको चेक कर सकते। तो अगर ये इमीडिएटली बंद चालू हुआ, इसका मतलब आप समझ जाइए कि लाइट बंद है। इसके अलावा हम चलते हैं अगले सिंबल के। इसके बाद हम चलते हैं डोर ओपन। मैक्स पिकअप में नया फंक्शन आया है कि आपके लेफ्ट या राइट जो डोर होती है, उसमें से कोई भी एक जो डोर ओपन होगा तो आपको ये सिंबल दिख रहा है। अभी ये इस साइड का डोर ओपन है, तो इन केस में ये डोर जो है ओपन है। अगर मैं इन केस में अगर दरवाजा बंद कर देता हूं तो लाइट चली गई, ये ओपन। इसमें एक और फंक्शन है कि अगर ये डोर ओपन रहेगा और मैं गाड़ी जो है 2 से 3 किलोमीटर की स्पीड में ऐसे चला रहा हूं, तो उन केसेस पे इस पे वार्निंग आवाज आना शुरू हो जाएगा, बीप 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 करके। ये इसका यूनिक फंक्शन है। उसके अलावा बैटरी लाइट अगर डेड है या चार्ज नहीं कर रहा है, तो उन समय के केस में आपको ये बैटरी लैंप दिखेगा। उसके अलावा आप सीट बेल्ट का देख ही सकते हो, सीट बेल्ट का भी इसमें लैंप ऑन है कि हमें सीट बेल्ट ऑन करके चलानी है। उसके अलावा आप यहाँ पे साइड पे देख रहे हो येलो, ये जो है प्राइमरी जो फंक्शंस लाइट है, ये जो है तब जलती है जो नॉर्मली हम लोग जो है प्राइमरी सेफ्टी फंक्शंस को यूज करते हैं, जो चीजें हमें खुद यूज करनी है। जैसे कि मैं दरवाजा मुझे बंद करनी है, प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि मुझे सीट बेल्ट लगाना है, मुझे हैंड ब्रेक को डिसएंगेज करना है। ये सब चीजें प्राइमरी फंक्शन है जो जरूरी तो है, लेकिन इसको हमें करना है। उसके अलावा मैं आपको ऐसे फंक्शंस के बारे में अब बताता हूं जो चीजें पैसिव होती है, जो तब ऑन होगी जब चीजें जो है कोई प्रॉब्लम या फिर किसी चीजों की कमी हो जाती है। चलते हैं लेफ्ट साइड के इंडिकेशन कौन कौन से हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो है DPF वार्निंग लाइट होता है, जो तब जलेगा, मैं एक बार जला के दिखा देता हूं। हाँ, येलो कलर, ये जो होता है ये DPF वार्निंग लाइट। जब हम BS6 में ये फंक्शन होती है कि जैसे गाड़ी चलती रहती है, वो अब वो बिलो 60 चलेगी, मतलब 60 से कम स्पीड में चलती है गाड़ियां, तो उन समय के केस में अब कौन सी गाड़ी चलती है, ये सवाल आता है कि ये जो है वो गाड़ियां होती है जो गाड़ियां जैसे कम स्पीड पे आपकी तब चलती है, जैसे बिजली विभाग हो गया या कोई ऐसे फूड सर्विस या लोकल जो है सिटीज में चल रही है, उनकी गाड़ियां कम स्पीड पे ज्यादातर चलती है क्योंकि उनके पास ऐसा स्पेस नहीं रहता कि वो गाड़ी दौड़ा पाए। इन समय के केस में क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है वो जो पीछे के एग्जॉस्ट सिस्टम है वहां पे इकट्ठा होती जाती है, जिससे जो है पार्सली कुछ अमाउंट में जो है चोक होना स्टार्ट हो जाती है। जिससे क्या दिक्कत आता है कि आपको सर्विस रिजर्वेशन का दिक्कत आपको दिखेगा। यहाँ पे सर्विस DF पहले लाइट जलेगा, देन उसके बाद सर्विस रिजर्वेशन का इंडिकेशन आएगा। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले सर्विस जो DF है, जो पानी के छींटे की तरह लाइट है, ये कस्टमर को पता नहीं होगा, जो वो DF के होता है, जो पीछे शायद चोक हो जाता है तब वो लाइट जलती है। उसमें भी कुछ कंडीशन ऐसा होता है जो हमेशा जो है कुछ अमाउंट में ये वो रहेगा, भरा रहेगा, देन उसके बाद जो है 50% होगा, देन ऐसे कंडीशन होगा जिसमें आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है, कुछ ये लिमिट होता है। और इसमें भी ऑप्शन होता है, आपको अगर DF लाइट आपका जल रहा है तो आप जो है 2 तरीके से रिजर्वेशन कर सकते हो। फर्स्ट, आप हाईवे पे हो तो आप जैसे कि आप जैसे हाईवे पे हो, गाड़ी पे वो लाइट जल गई, तो आप क्या कीजिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, गाड़ी को जो है 60 की स्पीड में, 60 से अबो स्पीड पे आपको गाड़ी चलानी है 20 से 30 मिनट तक।
तो ये जो है अगर 30 to 40%, 40 से 50% अगर वहां पे आपका जो है एग्जॉस्ट सिस्टम चोक हुआ है, तो वो जो है 60 के अबो स्पीड पे जाने से इंजन की जो गर्मी होती है, जो इंजन से जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है, उसकी टेम्परेचर इतना होता है कि वो जो है उसको खुद से ही जला देता है, बर्न आउट कर देता है, जिससे आपका जो नॉर्मल एग्जॉस्ट सिस्टम है वो पूरा जो है खाली हो जाएगा और आपको ये जो प्रॉब्लम आने वाला है ये जो है ये ठीक हो जाएगा। अब ये होती है कि मैंने इसको बता दिया आपका जो समस्या का समाधान। अब समस्या आपको पता कैसे चलेगा? बाय द वे ये वार्निंग लाइट आप भूल गए तो आपको कभी कभी ये महसूस होगा कि मेरी गाड़ी का पिकअप लो हो रहा है, पिकअप ड्रॉप के, तो आपको ये देखना है मेरे पिकअप लो हो रहा है, तो क्लस्टर पे ध्यान दीजिएगा। ये तो आपको क्या करना है, हाईवे पे गाड़ी 20 से 30 मिनट तक दौड़ानी है, इससे जो आपकी गाड़ी जो है वो जो है एग्जॉस्ट जो वो सिस्टम है वो खाली हो जाएगा, फिर गाड़ी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है कि पार्क रिजर्वेशन। पार्क रिजर्वेशन कैसा होता है कि आपको क्या करना है, आपको पहले जो है गाड़ी के हैंड ब्रेक को लगानी है, पहले जो है आपको सेफ्टी जोन में आप हाईवे के बगल रिजर्वेशन का सेकंड स्टेप, इसमें जो है यहाँ पे जो ओडोमीटर लिखा होगा, ये जो ओडोमीटर लिखा है यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इनमें जो है जैसे ही आपकी गाड़ी सेकंड स्टेज, अगर आप हाईवे पे नहीं चला पा रहे हैं तो उन समय के केस में आप जहाँ पे वो ओडोमीटर लिखा हुआ है 78701, वहां पे आपको रिजर्वेशन का लैंप वो दिखेगा आर। मैं आपको फोटो के डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा कि वो लाइट जब दिखेगी तो आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक डालना है, गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन पे करनी है, देन उसके बाद जो सीट बटन होता है ये, इसको कुछ समय के लिए दबा के रख देना है, फिर गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली रेस हो जाएगी, एकदम ऑटोमेटिकली उससे रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। और 20 से 25 मिनट चलेगी, जब एग्जॉस्ट सिस्टम खाली होगी तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल आरपीएम में गाड़ी आती है, उस समय ये आरपीएम वाली लाइट होती है वो हाई हो जाती है, देन वो गाड़ी नॉर्मल होने पे वो नॉर्मल उसमें आ जाता है। ये हो गया अभी ये। अब इसके बाद यहाँ पे है आपका चेक इंजन लैंप। चेक इंजन लैंप जो है लेफ्ट साइड में मैं आपको बंद करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये येलो, ये जो है एक माल फंक्शन लाइट होता है, जो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आने से, चाहे वो इंजन हो, चाहे वायरिंग में हो, या ईसीओ हो गया, या ऐसे एकदम इंपॉर्टेंट चीजों पे को कुछ प्रॉब्लम आती है तब के केस में चेकिंग है, तो आपको ऐसे केसेस में गाड़ी बंद कर देनी है। इमीडिएटली आपको शोरूम पे कॉल करके इनसे रिलेटेड जानकारी ले लेनी है, क्या गाड़ी आपको डीलरशिप में या आरएसी किया तो आरएसी से लेके आ जानी है। ये चेकिंग माल फंक्शन होता है जो बहुत जरूरी लाइट होती है, ये टॉप पे होने वाली जो है लाइट होती है। देन इसके बाद लेफ्ट साइड के मैक्सिमम, उसके अलावा आपको येलो लाइट दिख रही है ऑयल का, ये तो ये लो ऑयल वार्निंग लैंप होता है, जब गाड़ी पे ऑयल का लीकेज हो या ऑयल का वो वायर कटा हो या ऑयल का प्रेशर कम हो या ज्यादा हो, तो उन केसेस में ये लाइट ऑन हो जाती है, तो आपको ऑयल का जो गेज है उसको निकाल के चेक कर लेना है कि ये क्यों और किस लिए दिया जाता है, उसको चेक कर लेना है आपको कि कितना ऑयल है, कम है या ज्यादा है उनको। देन उसके बाद ये जो आपके लेफ्ट साइड के जो वार्निंग लैंप है वो खत्म होता है। मैं आपको राइट साइड ले चलता हूँ। राइट साइड पर मैंने आपको हैंड ब्रेक का बता दिया था। देन आपको ओबीडी लाइट होता है, ये देख रहे हैं ये येलो, ये ओबीडी लैंप होती है। ये लाइट इसलिए दिया जाता है कि जैसे आप एमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं या फ्यूल रेट, तो उन समय के केस में ये लैंप ऑन हो जाएगी। जैसे कि आप जैसे एयरलाइन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या फ्यूल लाइन से कोई रिलेटेड दिक्कत आ रही है या आपका एग्जॉस्ट सिस्टम से रिलेटेड कोई सेंसर या कुछ फॉल्टी होगा, तो उन समय केस में ओबीडी लाइट ऑन होगी। और इसके अलावा अगर रिजर्वेशन जब वो लाइट ऑन हो जाती है बीपीएफ, तो उन समय के केस में भी लाइट ऑन हो सकती है। उन समय केस में आपका पिकअप कम होगा और लाइट ऑन हो जाएगी, तो उन समय केस में आपको इमीडिएटली कॉल करना है और आपको गाड़ी को कॉन्टैक्ट लेके आना है। देन इसके अलावा जो है आपको ये जो दिख रही है, ये जो एक छोटा सा ग्रीन कलर का, ये जो है आपका हाईवे का लाइट है। देन उसके बाद इस गाड़ी में एक इम्पोर्टेंट लाइट आपको बताना भूल गया, ये होता है वाटर फ्यूल, दिख रहा है, तो 3 बूंद का छींटा, वो होता है वाटर एंड फ्यूल। अब लोगों को पता नहीं होता वाटर एंड फ्यूल लाइट होता क्या है और क्यों आता है। तो वाटर एंड फ्यूल जो लाइट होती है वो लाइट होती है कि गाड़ी की जो टंकी है वहां पे वाटर सिम्टम्स आ गए, मतलब पानी के कुछ बूंदे या पानी के कुछ कंटेनर्स आ गए, तो वो जो है आपके डीजल टंकी से होके आपके डीजल फिल्टर तक आ गई है।
वहां पे सेंसर लोग होते हैं जो वाटर को चेंज कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल से डीलरशिप में गाड़ी ले आनी है, वहां पे डीजल को ड्रेन करवा लेना है। तो डीजल फिल्टर के पास से उसका छोटा सा ड्रेन बोल्ट होता है, वहां से ड्रेन कर देंगे, पानी चली जाएगी। और अगर ज्यादा आपका रेट दिख रहा है तो आपको उस समय फ्यूल टैंक क्लीनिंग करा लेंगे, फिर डीलरशिप आप गाड़ी ले जाइए, वहां पे हो जाएगा। ये जो है इसका वार्निंग है। अब यहाँ पे एक लाइट है, मैं आपको दिखाऊंगा। टेम्परेचर का तो मैं बता दिया, और नॉर्मल टेम्परेचर येलो में है, तो वो जो है आपकी गाड़ी जब स्टार्ट और दिन रेड में आया तो वो जो है आपका हाई टेम्परेचर। तो ये हो गया लेफ्ट एंड राइट। अब मैं आपको सेंटर कंसोल का बता देता हूँ। एक और बचा है, ये जो होता है बैटरी, बैटरी का बता दिया हूँ शायद मैं आपको कि बैटरी को लाइन चला तो ऑरिजिनल क्वालिटी हो सकता है, या बैटरी के पानी यार उसको चेक करना है कि बैटरी का कौन हो गया। इसका मतलब है कि बैटरी जो है गाड़ी बैटरी कहाँ से चार्ज नहीं हो रही है, या बैटरी स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत जा सकती है। उसके बाद मैं सेंटर कंसोल में चले जाता हूँ। सेंटर कंसोल में है आपका तीन चार मेन फंक्शन होते हैं। एक तो होता है ओडोमीटर, पहले मैं बताता हूँ आपको आरपीएम। आरपीएम यहाँ पे दिख रही है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो वो कितने आरपीएम में चल रही है, मतलब कितने किलोमीटर पर आवर की चल रही है। जैसे गाड़ी चलती है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, 10 की स्पीड में, 20 की स्पीड में, 3 की स्पीड। उसके बदल में आप देखोगे गियर पोजीशन बताएगा। जो जैसे मेरी गाड़ी अभी न्यूट्रल पे है गाड़ी, जैसे मैंने क्लच दबाया, ये फर्स्ट गियर में डाल दिया, तो ये तब वो होगी जब गाड़ी स्टार्ट होगी। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा, अभी मेरी गाड़ी न्यूट्रल, आप देख रहे हो ये वहां पे कहीं था। अब मैंने ये फर्स्ट गियर में डाल दिया, गाड़ी चल रही है, इस कारण से अभी वो चेंज नहीं हो रहा है गियर। तो वो गियर इससे चेंज होती है, यहाँ पे एरो मार्क आएगा, 1 2 1 2 3 4, जो भी पोजिशन पे होगा ये आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो इतने स्पीड में है, तो हमें इस गियर को चेंज करना है। और उसमें छोटा सा एरो मार्क आएगा जो ये बताएगा कि आपको इस सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे लानी है। या भी देखना, ये दिखा एरो मार्क है कि मुझे, और जैसे मैं फर्स्ट गियर पे चल रहा हूँ, गाड़ी जो है 40 से 50 की स्पीड, तो वो ये बोलेगा कि आपको जो है सेकंड गियर या थर्ड गियर लगानी है अकॉर्डिंग टू गाड़ी की स्पीड। मतलब गाड़ी की स्पीड इतनी है कि उसको थर्ड गियर में डालनी है, तो वो इंडिकेट कर देगा कि आपको कौन से गियर में लगा है। इसमें क्या है, जो गाड़ी के जो गियर का पोजीशन होता है वो दिखाता है। जैसे मेरी गाड़ी अभी किसी स्पीड में चल रही है तो यहाँ पे दिख रहा है ये, तो ये बताएगा कि मेरी गाड़ी जैसे 20 की स्पीड में चल रही है तो मुझे सेकंड गियर की जरूरत है, तो वो एरो का माप ऊपर साइड होगा और सेकंड गियर लिखाएगा। तो आपको उस समय सेकंड गियर में गाड़ी डाल देंगे, आपकी स्पीड 40 के करीब है और आपने थर्ड गियर लगाएंगे तो वो बताएगा एरो का माप ऊपर, आपको गाड़ी जो है गियर बदलनी है, वैसे डाउन करनी है। आपकी गाड़ी 80 की स्पीड में है और आप जो है थर्ड गियर में चला 80 की स्पीड में, जैसे आपकी गाड़ी 20 की स्पीड में है और आपकी गियर फोर्थ गियर में है, तो आपको डाउन करनी है उसमें, तो वो इंडिकेट कर देगा कि आपको गियर डाउन करनी है। ये जो है जो एक क्लच को गियर आउट करने से बचाता है, या आपके गियर को टूटने से बचाता है, या ये इंडिकेट। उसके अलावा ये बगल में मैंने बता दिया कि किस स्पीड में चल रही है, उसका गियर पोजिशन का बता दिया। देन उसके बाद है ओडोमीटर, जो सेंटर कंसोल में है, ये वाला, ये जो है ओडोमीटर। इस पे दो तीन संकेत होते हैं, ये भी हिडन फीचर्स होते हैं जो नॉर्मल अधिकतर कस्टमर को पता नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिप का होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है ओडोमीटर अभी ODO जो है ब्लिंक कर रहा है। मैंने एक बार प्रेस किया है ये बटन को, यहाँ पर सेट सेट बटन होता है ये, तो यहाँ पास मैंने एक बार देखो दबा दिया तो ये ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है अभी जो दिखा रहा है वो क्लस्टर मीटर में 8701, ये जो है आपका ओडोमीटर है, मतलब गाड़ी कितनी चली है टोटल किलोमीटर। देन डबल क्लिक करूंगा तो ट्रिप ए आ गया, मतलब गाड़ी जो है ट्रिप ए में हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ट्रिप ए में अभी दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो ट्रिप बी में आ गया। हर एक पोजीशन चेंज करके दो बार हमें होगा, तो ट्रिप बी में मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली। अगर इसको हमें जीरो करना है तो हमें इसको सेट बटन को जो 2 से 3 से 4 सेकंड दबा के रखनी है, फिर वो जो है ऑलरेडी जो है 6 सेकंड के करीब है, तो वो जीरो हो जाती है। तो हम जो है ट्रिप ए को जीरो कर रहे हैं, ये देखो 3 सेकंड रखे, फिर ये ए जीरो है तो 32 पे या 36 पे करीब। तो ऐसे हम लोग ए और बी दोनों को सेट कर सकते हैं।
अब इसमें जो है हिडन फीचर क्या होता है कि इसमें एक एक बार हम लोग किए तो ओडोमीटर हुआ, दो बार किए तो ट्रिप हिट, और तीसरे बार किए तो ट्रिप हिट। अब इसमें आती है रिजर्वेशन का मतलब गाड़ी डीएफ लाइट ऑन हो गया, हमें रिजर्वेशन कर लिए तो कैसे करें? तो गाड़ी खड़े करके न्यूट्रल कर दिए तो हमें इसको जब भी रिजर्वेशन की नौबत आएगा, जब डीएफ ऑन होगा तो हमें क्या करना है, इस रेड बटन पे 3 बार टैप करना है, चौथे बार करेंगे तो आरई की रिजर्वेशन लिखा जाएगा, जहाँ पे जो ओडोमीटर लिखा है वहां पे। तो हमें क्या करनी है, उसको दबा के रखनी है, फिर गाड़ी ऑटोमेटिकली रेस हो जाएगा, फिर रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये थर्ड जो है वो हिडन फीचर्स है इसके वीडियो में, कि टाइम कैसे सेट करते हैं। टाइम सेट करने का प्रोसेस सिंपल ही है, जैसे हम लोग बचपन में टिक टॉक घड़ी यूज करते थे, उसमें बटन होते थे, वैसे ही ये भी है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अभी 4:36 हुआ है और हमें 4:50 को करना है या 4:40, तो हम लोग क्या करें, पहले सीट बटन को दबाएंगे, हम लोग जाएंगे टाइम तक। अभी हम देखो, अभी टाइम जो है ब्लिंक करना शुरू कर दिया, इसके मतलब हमें टाइम सेट करना है। अब हमें लॉन्ग प्रेस करके रखना है, मैंने प्रेस करके रखा है, अभी देखो 4 ब्लिंक कर रहा है। तो 4 ब्लिंक कर रहे समय हम लोग 4 को फिर दबाएंगे एक बार, 5, 6, 7। इससे क्या हो रहा है, जो है टाइम सेट हो रहा है। अभी 5:45 हुआ है, तो मैं इसको 5 में डाल दूंगा, ये 5। देखिए अब वो जो है ब्लिंकर, अब मैं इसको फिर लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा, सीट बटन को मैंने लॉन्ग प्रेस करके रखा है। अब देखिए 36 ब्लिंक करना शुरू कर दिया, तो अभी मुझे छोड़ देना है। अब इसको छोड़ के 1, 2, अभी 45 हुआ है, 6:45, 5:45, तो मैंने इसको 6:45 में कर देता हूँ। ये ये 45, 46 हो गया, एक मिनट बढ़ गया। तो अब इसको फिर से लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा, तो ब्लिंक करना बंद कर दिया। अब हमें पीएम एएम सेट करना है, अभी जो है वो पीएम चल रहा है, तो ये पीएम हो गया। अब इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा फिर से मैं सीट बटन को, तो ये पीएम। तो ये ऐसे करके हम लोग जो है टाइम सेट कर सकते हैं। अब देखिए 6:46 पीएम, अब देखिए अब बीच वाले सेंटर पोर्शन का हो रहा है, तो ये हमें ऐसे करके हम लोग टाइम सेट कर सकते हैं पिकअप में, मैक्स पिकअप या नॉर्मल पिकअप में टाइम सेट करने का होगा तो उसमें भी। तो ये होता है टाइम सेट करना। तो मैंने आपको मैक्स पिकअप में कितने मॉडल होते हैं उसको बता दिया, मैक्स पिकअप में कौन कौन से पेलोड के साथ आता है वो बता दिया, और मैंने आपको जो कस्टम मीटर का कंप्लीट नॉलेज दे दिया कि इसमें कौन सा बटन क्या चीज के लिए यूज होती है, कब आती है और क्या कर सकते हैं हम पोजीशन के लिए। और मैंने आपको 3 ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बताए जो कस्टमर को पता ही नहीं होगा। तो मैं और मेरे जो कैमरा मैन है, मैं अपनी जो है आपको जो है मेरे हिसाब से इतना नॉलेज आज के लिए बहुत होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैक्स पिकअप की जो आउटर पोर्शन बाहर की जो चीजें हैं, फंक्शंस है, उसके बारे में बताएंगे कि वो फंक्शंस क्या क्या चीजें की होती है क्या। तो अगले वीडियो में